Namaskar. Electrophilic substitution reaction in benzene. Last time I told you in the benzene 6 pi electron cloud. Why 6 pi electron cloud? Because 1, 2 and 3. 3 pi bonds. That means 6 pi electrons are present above and below the plane of the molecule. That means benzene के above and below molecule के ऊपर 6 pi इलेक्ट्रॉन क्लाउड है. ये जो 6 pi इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स है वो लूजली हेल्ड, क्योंकि पाई है तो वो कंपैरिजन टू सिग्मा बॉन्ड की कंपैरिजन में पाई बॉन्ड है वो वीक होता है. That means loosely electrons are available. Whenever electrophile comes closer to benzene, electrophile that means electron deficient species, ऐसी species जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो डेफिनेटली उसे किसकी तरफ अट्रैक्शन होगा? पॉजिटिव को नेगेटिव की तरफ अट्रैक्टेड होगा. तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल इस 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड की तरफ अट्रैक्टेड होगा. जब ये इलेक्ट्रोफाइल 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड की तरफ अट्रैक्टेड होगा तब क्या होगा? सपोज ये बेंजीन रिंग है. अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल है जब उसके करीब आएगा, थोड़ा दूर है, अप्रोच टू बेंजीन की तरफ जा रहा है, तब होगा क्या कि इन दोनों के बीच में एक स्लाइड अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट होगा. और ये जो अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट होगा वो कोई केमिकल बॉन्ड नहीं है. सी दैट इज नॉट अ केमिकल बॉन्ड, बट एक अट्रैक्शन क्रिएट हुआ. पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड की तरफ इलेक्ट्रोफाइल अट्रैक्टेड हुआ. देयर इज अ नो केमिकल बॉन्ड इज अवेलेबल. इसको हम कहेंगे पाई कॉम्प्लेक्स. अभी रिएक्शन होने से पहले ये पाई कॉम्प्लेक्स बनाएगा. दैट मीन्स पाई कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफाइल अप्रोच बेंजीन की तरफ जा रहा है तब. अब इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्शन होने के चांसेस हैं. तो होगा क्या? हम ये समझे कि हमारे पास ये बेंजीन है, दैट मीन्स एराइल. इसने इलेक्ट्रोफाइल के साथ अट्रैक्शन से पाई कॉम्प्लेक्स बनाया. अब ये पाई कॉम्प्लेक्स बनेगा, दैट मीन्स कोई एक जो पाई बॉन्ड है वो इसके ऊपर अटैक करेगा इस तरह से. तो होगा क्या कि इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड फॉर्म होगा इस तरीके से. सी एक हाइड्रोजन तो था, सपोज इलेक्ट्रोफाइल यहां जुड़ गया. ओके. अब यहां 2 इलेक्ट्रॉन थे. सी 2 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट. यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन थे. ओके. एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का था और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का था. बट दिस पाई इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज यूज्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड विथ इलेक्ट्रोफाइल. दैट मीन्स इस कार्बन का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो उसने खो दिया. इलेक्ट्रॉन इज लॉस्ट बाय दिस कार्बन. And because of that, positive charge formed on this carbon. This one is your sigma complex. This one is your sigma complex. Second thing, this is your कार्बोकैटायन. ये कार्बोकैटायन भी है. क्यों? क्योंकि कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आया. This one is your aromatic compound. ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है बेंजीन.
but your sigma complex carbocation is not एरोमेटिक, ये कोई एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है, मतलब बेंजीन ने अपनी एरोमेटिसिटी लूज कर दी। कैसे? तो देखो ये जो कार्बन है sp2 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 but this one is your sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन। एरोमेटिक नहीं है, उसका दूसरा प्रूफ क्या है? 2 पाई बॉन्ड्स आर अवेलेबल, दैट मीन्स 2 पाई बॉन्ड्स। तो इसका मतलब ये हुआ 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन। हकेल रूल डज नॉट फॉलो, ये इसको फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये एरोमेटिक नहीं है। तो अब हम सोचे कि ये स्टेबल क्यों है भाई? इसको आप अरेनियम आयन भी कह सकते हो। दिस अरेनियम आयन, दिस सिग्मा कॉम्प्लेक्स जो एरोमेटिक नहीं है फिर भी स्टेबल है। चलो तो अब ये रीजन पर आए कि ये स्टेबल क्यों है, इसके पास स्टेबिलिटी होने का रीजन क्या है? तो इसके पास स्टेबिलिटी होने का रीजन ये है रेजोनेंस। यहां एक रेजोनेंस होगा। सी क्या होगा? दिस पाई बॉन्ड शिफ्ट हियर, सो वी विल गेट positive charge on this carbon. Again this pi bond shift here, तो हमें क्या मिलेगा? तो हमें मिलेगा pi bond here। तो ऐसे 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, कार्बो पॉजिटिव चार्ज जो घूम रहा है ऑन द कार्बन ऑफ द बेंजीन रिंग, ये जो रेजोनेंस इफेक्ट है, रेजोनेटिंग इफेक्ट, वो इसे स्टेबल बनाती है। ये फर्स्ट स्टेप है। कब? जब अरेनियम एरोमेटिक कंपाउंड इलेक्ट्रोफाइल के साथ सिग्मा कॉम्प्लेक्स क्रिएट किया, ये वाला। दिस वन इज द स्लो स्टेप। फर्स्ट स्टेप इज स्लो एंड रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा? दिस वन इज योर स्टेप 1। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा? स्टेप 2। स्टेप 2 के अंदर ये जो अरेनियम आयन है, इसके अंदर से हमें लिविंग ग्रुप इलेक्ट्रोफज हाइड्रोजन डिपार्ट होगा। सपोज एनी बेस इज प्रेजेंट, कोई बेस है जो क्या करेगा? इस प्रोटॉन को एब्जॉर्ब करेगा एंड वंस अगेन दिस बॉन्ड शिफ्ट हियर, सो वी विल गेट and this one is aromatic part, एरोमेटिक कंपाउंड वापस हो गया। तो ये जो स्टेप है वो क्या है? फास्ट। तो पूरे मैकेनिज्म में 2 स्टेप दिखाने हैं। स्टेप 1 अरेनियम आयन और उसे स्टेबिलिटी दिखाओ, और अरेनियम आयन जो है उसे आप ऐसे भी दिखा सकते हो, तीनों को पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज और ऐसे डॉट डॉट कर दो। ओके, या तो कोई ऐसे भी दिखा सकता है, पॉजिटिव चार्ज बीच में रखो। पर इससे ज़्यादा ये बेहतर क्यों है? हम कह सकते हैं कि कार्बन किस किस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आया। ओके, दोनों वैलिड है।
अब हम देखते हैं नाइट्रेशन, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। अब बेंजीन की जब नाइट्रेशन कर रहे हैं तब हमें चाहिए नाइट्रेटिंग एजेंट। वी विल यूज मिक्सचर ऑफ HNO3 प्लस H2SO4। यहाँ एक क्वेश्चन है कि why H2SO4 इज यूज्ड, और ये डबल यूज होता है, तो H2SO4 ही क्यों यूज किया? H2SO4 is used for nitration. See, structure of HNO3, negative charge, positive charge, OH, ये स्ट्रक्चर है HNO3। अब H2SO4 की स्ट्रक्चर क्या है? S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH OH। See, you can see clearly, दोनों के अंदर OH ग्रुप है। Both compound have capacity to donate H+, दोनों H+ डोनेट कर सकते हैं। यहां से भी H+ डोनेट हो सकता है और यहां से भी H+ डोनेट हो सकता है, बट H2SO4 इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन HNO3 और इसीलिए इसे नाइट्रेशन में यूज करते हैं। तो होगा क्या, ये जितनी जल्दी H+ को रिलीज कर सकता है इतनी जल्दी ये H+ को रिलीज नहीं कर सकता। ड्यू टू दैट हम इसमें से H+ दिखाएंगे, न कि इसमें से, और इसी वजह से हमने इसे यहां यूज किया। तो हमें क्या मिलेगा? C N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव चार्ज OH H पॉजिटिव चार्ज प्लस HSO4 माइनस। सी दिस OH ग्रुप, और उसमें भी पर्टिकुलर इस ऑक्सीजन की इस पेयर ने यहां पर अटैक करके क्या किया? प्रोटॉन को एब्जॉर्ब कर लिया। अब ऑक्सीजन कंटेन्स पॉजिटिव चार्ज, तो क्या करेगा वो? पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा। सो वी विल गेट, क्या मिलेगा हमें? नाइट्रोजन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ होगा पॉजिटिव चार्ज और डिपार्टेड H2O, यहाँ से वाटर निकला। I told you 2 moles of H2SO4 is used. सो आगे एक रिएक्शन हो सकती है, कौन सी वाली? दिस H2O प्लस H2SO4 produces H3O प्लस HSO4 माइनस। अब देखो इस रिएक्शन के अंदर हुआ क्या? इस रिएक्शन के अंदर हुआ क्या? तो HNO3 react with H2SO4 and produced this NO2 plus. That means your इलेक्ट्रोफाइल। तो ये स्टेप के अंदर हमने क्या किया? इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट किया, इलेक्ट्रोफाइल को प्रोड्यूस किया। अब ये इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, एंड ड्यू टू दैट इट हैज ए अट्रैक्शन टॉवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। और कौन सा नेगेटिव चार्ज? तो क्या भाई बेंजीन, बेंजीन की तरफ इसे अट्रैक्शन होगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड की तरफ। अब देखो क्या होगा,
ये बेंजीन 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्लस NO2 प्लस, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक अट्रैक्शन क्रिएट होगा जिसको मैंने कहा था कि ये क्या है, पाई कॉम्प्लेक्स क्रिएट करेगा। ओके, पर अब होगा क्या, बेंजीन प्लस N डबल बॉन्ड O पॉजिटिव चार्ज, हाँ, दिस वन इज sp hybridized linear structure, pi electrons attack on this N and big नाइट्रोजन मैक्सिमम 4 बॉन्ड ही बना सकता है, 1 bond shift on this oxygen, so we will get HNO2, okay, and positive charge on this carbon, जो आगे मैंने कह दिया है। नाउ रेजोनेंस होगा क्या, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, सो वी विल गेट positive charge on this carbon, okay, once again pi electron shift on this position, so we will get positive charge on this carbon। अब we have HSO4 माइनस, याद करो अभी थोड़ी देर पहले था HSO4 माइनस, दैट इज बेस। कोई कहेगा सर आप पागल हो, ये बेस कहाँ है, ये बेस है CH2SO4 because of the first ionization HSO4 माइनस H प्लस, इसने एक H प्लस डोनेट किया तो ये क्या है, एसिड, ओके, तो ये आपका कॉन्जुगेटेड बेस हुआ, मतलब रिएक्ट एज अ बेस। ये क्या करेगा, ये इस प्रोटॉन को एब्जॉर्ब करेगा व्हेन, जब ये पाई सिग्मा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टू ऑन दिस पोजीशन, तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा NO2 प्लस H2SO4, इस HSO4 माइनस ने इस H प्लस को एब्सॉर्ब करके H2SO4 में कन्वर्ट हो गया, तो फाइनल हमें रिएक्शन क्या मिलती है, तो रिएक्शन में हमें ये बेंजीन है HNO3 प्लस H2SO4, so we will get nitrobenzene, okay, we will get nitrobenzene प्लस हमें क्या मिला इसमें से, तो भाई वापस H2SO4 तो कन्वर्ट हो गया था, तो H2O, ओके। इसके बाद अब मैं लाने वाला हूँ हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, अल्काइलेशन, एसाइलेशन। अगर अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए। गुड नाइट।